लग रहा है जैसे मुश्किल हालात में फंसे पाकिस्तान को आईएमएफ से अब उम्मीद नहीं रही कि अब पाकिस्तान की आईएमएफ कोई मदद करेगा। शहबाज सरकार कोशिश तो कर रही है आईएमएफ को खुश करने की। 1 मार्च की जगह 15 फरवरी से टैक्स और गैर टैक्स शर्तों को लागू करने का फैसला भी कर चुकी है शहबाज सरकार। लेकिन क्योंकि आईएमएफ पहले ही पाकिस्तान को काफी कर्जा दे चुका है, तो लग नहीं रहा कि इस बार पाकिस्तान की मदद के लिए आईएमएफ आगे आने वाला है। तभी तो पाकिस्तान के सेना प्रमुख फिर एक बार पहुंच गए हैं यूएई। जी, पहले से जहां पाकिस्तान के सेना प्रमुख के यूएई जाने की कोई चर्चा नहीं थी, वहीं इन मुश्किल हालात का सामना कर रहे पाकिस्तान के सेना प्रमुख संयुक्त अरब अमीरात पहुंच गए हैं। माना जा रहा है कि निश्चित तौर पर वो यूएई से मदद मांगने के लिए ही पहुंचे, क्योंकि यही वो दूसरा विकल्प है जो आईएमएफ के बाद पाकिस्तान तलाश सकता था। इसी एक देश के आगे गिड़गिड़ाने से पाकिस्तान को मदद की आस है। शायद इसीलिए पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर पहुंचे हैं संयुक्त अरब अमीरात। उनके इस दौरे को पाकिस्तान के आर्थिक संकट से जोड़कर देखा जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने पाकिस्तान के थल सेना अध्यक्ष जनरल सैयद असीम मुनीर के साथ अबू धाबी के कसर अल शती पैलेस में बैठक की है। वहीं पाकिस्तान के यूएई दूतावास की तरफ से भी शनिवार को कहा गया, दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग और संयुक्त कार्य को आगे बढ़ाने के तरीकों पर बात की। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने कसर अल शती पैलेस अबू धाबी में इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर से मुलाकात की। पाकिस्तान में यूएई दूतावास ने दोनों नेताओं के बीच मुलाकात की एक तस्वीर भी जारी की है, जिसमें वो एक दूसरे से बात करते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक दोनों दूतावासों की तरफ से ये नहीं बताया गया है कि क्या पाकिस्तान को कर्ज दिए जाने को लेकर यहाँ कोई बातचीत हुई है या नहीं। पहले ही आईएमएफ की तरह यूएई ने भी पाकिस्तान को भारी भरकम कर्ज दिया हुआ है। $1 अरब का कर्ज देकर यूएई ने उसे लौटाने की समय सीमा पाकिस्तान के लिए बढ़ा दी है। इसके अलावा भी यूएई पाकिस्तान को $2 अरब का नया कर्ज देने का ऐलान कर चुका है। लेकिन अभी तक क्योंकि ये वादा की हुई $2 अरब की राशि पाकिस्तान के पास नहीं पहुंची है और पाकिस्तान को इस वक्त पैसे की सख्त जरूरत है, तो पाकिस्तान के अधिकारी या नेता दौड़ कर यूएई पहुंच जा रहे हैं। शायद यूएई को याद दिलाने कि आपने पाकिस्तान को $2 अरब का वादा तो किया हुआ है, लेकिन उसे अभी तक पूरा नहीं किया है। माना जा रहा है कि इसी $2 अरब की राशि के लिए ही पाकिस्तान के सेना प्रमुख यूएई पहुंचे हैं और वहां के राष्ट्रपति से मिले हैं। आपको याद हो तो पाकिस्तान को कर्ज की नई किश्त देने के लिए बातचीत करने के लिए आईएमएफ की टीम 1 फरवरी को पाकिस्तान पहुंची थी। इस टीम ने पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठक कर लगातार 10 दिनों तक बातचीत की थी। इसके बावजूद आईएमएफ पाकिस्तान के दावों और वादों से संतुष्ट नहीं हो सका। तभी तो आईएमएफ अभी तक पाकिस्तान को कर्जा देने में आनाकानी कर रहा है। आईएमएफ की टीम ने पाकिस्तान से जाते वक्त शहबाज शरीफ सरकार को मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज का ड्राफ्ट सौंपा था, जिसमें कि दोनों पक्षों के बीच शर्तों, कदमों और नीतिगत कार्रवाइयों के बारे में विस्तार से लिखा गया है, जिस पर वित्त मंत्री इशाक डार ने तो जल्द ही किसी गुड न्यूज का संकेत दिया था। लेकिन आईएमएफ अब जिस तरह से पाकिस्तान को कर्जा देने में आनाकानी कर रहा है, उससे लग नहीं रहा कि पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। तभी तो सेना प्रमुख अब यूएई पहुंचे हैं। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि इस बात को पाकिस्तान के सेना प्रमुख स्वीकार कब करते हैं, कब मानते हैं कि आखिर वो क्यों जल्दबाजी में यूएई की यात्रा पर पहुंचे हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान को इस समय हर हाल में पैसे की जरूरत है। पाकिस्तानी केंद्रीय बैंक का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार गिरता जा रहा है। पाकिस्तान के पास अब सिर्फ $2.91 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार शेष बचा है। इसके कारण अब पाकिस्तान की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। पाकिस्तान के पास अब सिर्फ उतना ही पैसा बचा है जिससे वो 15 दिनों का आयात कर सकता है। बस आप पाकिस्तान की इस हालत पर, पाकिस्तानी सेना प्रमुख के दौड़कर यूएई जाने पर, आईएमएफ से लोन न मिलने पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।